Yes. चलो चलो Success is a state of mind. If you want success, start thinking of yourself as successful. Now, moving towards our next speaker of this event, Mr. Shahzad Roshan Gilani, CEO of Venture. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले तो जो है ना वो आप लोग 1 बजे से बैठे हुए हैं, तो मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरी बात तो आप बाद में सुनिएगा, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है 4-5 घंटे सुनने आना। और जहाँ पे हमारे मीडिया के दोस्त वो मेरा दिल ये पुकारे आजा वाली लड़की को तलाश कर रहे हैं मॉर्निंग शो में बुलाने के लिए, वहाँ पे आप लोगों ने नाचने से पढ़ने को समझने को फोकियत दी है, तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप सबके लिए एक शेर है, मुझे यहाँ बैठे बैठे ख्याल आया कि ये मुझे आपको सुनाना चाहिए लाजमी। नए दीवानों को देखें तो खुशी होती है, हम भी ऐसे ही थे जब आए थे वीराने में। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। मुझे ये लग रहा है कि अब वीराने नहीं है, जब हम आए थे तब शायद वीराने हो। आज माशाल्लाह ये जो नौजवान है ये कुछ करने की लगन रखते हैं, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, स्पेशली तौर पे हमारे जो डिफरेंटली एबल्ड यहाँ पे पर्सन बैठे हुए हैं, उनके सामने कोई हिम्मत और वल्वले और जोश की बात करना, मेरा ख्याल है ये कोई नॉन प्रैक्टिकल बात हो जाएगी। क्योंकि ये वो एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने देखें अपनी तकलीफ आजमाइश के बावजूद वो यहाँ पे आज सीख भी रहे हैं, सिखा भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, समझा भी रहे हैं। तो इन सब के लिए भी ज़रा आप लोगों से आप सबको मेरे बिहाफ से मेरी तरफ से भी बहुत बहुत वेलकम है। और यहाँ पे तकरीबन सारी बातें हो चुकी। मुझे ये लगता है कि आप लोगों के पास कहानियाँ मौजूद हैं, और वो कहानियाँ हैं जो आप यूनुस साहब यहाँ पे खड़े थे, वो एक कहानी है, ठीक है। आप उनकी अगर स्ट्रगल को देखें, उनकी कहानी को देखें, वो आपको हर जगह नज़र आएंगे, हर इवेंट को सपोर्ट करते नज़र आएंगे। तो ये सारा उन्होंने जॉब छोड़ के जब अपना काम शुरू किया, तब से ये सिलसिला शुरू हुआ। तो आप सब लोगों के पास और बहुत सी कहानियाँ ऐसी होंगी। अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा किसी भी एक स्टूडेंट वॉलंटियर से कि वो यहाँ मेरे पास आ जाए, कोई भी एक अपनी मर्जी से, तो वहाँ से आगे मैं बढ़ाता हूँ। शारिक क्योंकि स्टूडेंट नहीं है तो उस्ताद आदमी है, शारिक के अलावा कोई भी आ सकता है। कोई भी आ जाए, हम भी आ सकते हैं, तीन भी आ सकते हैं, या मैं सिलेक्ट करूँ। आप आ जाए, आप आ जाए, ये जो मोबाइल यूज कर रहे हैं आप और आप आ जाए, कोई एक फीमेल भी आ जाए, आप आ जाए। उमर साहब वेलकम। मैं क्योंकि अब शुरू कर चुका हूँ, कोई एक और आ जाए, कोई भी आ जाए, कोई नहीं, हमने आपसे कोई पेमेंट वसूल नहीं करनी। कोई माइक है जो इनके पास होगा? यार ये वो काट के दे। हाँ ठीक है। उसी कह दो शादी चला जाता। उन्होंने पता सी। अच्छा, आपने ये बताना है एक मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंदर, कि आप कौन हैं, अभी कहाँ हैं, और अगले 5 साल में अपने आप को कहाँ देखते हैं, और उसके लिए आपके ज़हन में जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं वो बता दें। जो भी हो, जो कुछ हो आपने बता देना, घबराए बगैर। जल्दी माइक चला दें। माइक सही नहीं है भाई, इधर आ। मेरा नाम मोहम्मद जैनी है, रावलपिंडी से मैं बिलोंग करता हूँ। तो एक प्रेस क्लब में अभी मैं ये ट्रांसफर में रहता हूँ SYPP। तो अभी मैं स्टडी कर रहा हूँ BTech इंजीनियरिंग में सॉफ्टवेयर। आगे मैं अभी बिजनेस भी कर रहा हूँ, मोबाइल जॉब है एसोसिएशन। तो अभी मेरा जो फ्यूचर प्लान है, मतलब अच्छा कुछ अच्छा इंट्रोड्यूस करूँ, अच्छा इन्वेस्ट करूँ, अच्छा एक बड़ी मतलब बढ़े। मुझे अपने आप को इतना है कि मैं इंशाल्लाह आने वाले
बेसिकली मैं अपनी एक एनजीओ रन कर रही हूँ और साथ साथ एज अ सीनियर यूनिट एरिया मैनेजर की जॉब कर रही हूँ BFU लाइफ में। और मैं अपने आप को नेक्स्ट 2 ईयर्स में, 5 ईयर्स तो सर बहुत ज़्यादा बता रहे हैं, एज अ बिजनेस वूमेन अपने आप को देखना चाहती हूँ और एक अच्छा नाम जो है वो वालेकुम अस्सलाम। मैं उसामा हुसैन हूँ, सिविल इंजीनियर हूँ। करंटली मैं NHA में प्रोजेक्ट बेस्ड जॉब कर रहा हूँ। उसके बाद एक्सपीरियंस लेने के बाद मेरा अपना कंस्ट्रक्शन का बिजनेस खोलने का इरादा है। लेट्स सी वेयर आई गो। उसके अलावा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की डिग्री भी करना चाहूँगा ताकि उसको ज़्यादा प्रॉपर तरीके से लेकर चल सकूँ। चलो, थैंक यू सो मच। इस एक्टिविटी का ये पर्पस था कि नॉर्मली हम पूछते हैं कि आप लोग क्या करना चाह रहे हैं, तो लोगों को पता नहीं होता बात होता, और फिर बहुत डिटेल में नहीं पता होता। तो आप लोगों से यही गुजारिश है इस पूरे इवेंट के तवज्जो से कि आप लोग ना अपनी अपनी करना क्या चाह रहे हैं, करना क्या चाहते हैं, इसके ऊपर ज़रूर फोकस करें। और जो आप करना चाह रहे होते हैं, जो आपके दिमाग में चल रहा होता है, उसके लिए ही जो है ना वो ये कायनात हरकत कर रही होती है कि आपको वो देना है। अगर आपकी ख्वाहिश ये है कि आपने जॉब करनी है और चंद सालों के बाद सारी ज़िंदगी जॉब पे गुजार देनी है, तो कायनात ने आपको जॉब करने के लिए फैसिलिटेट करना है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपके दिन में कोई कंपनी बनाना है, कोई बिजनेस करना है, जैसे मैडम ने कहा कि वो 2 सालों में अपने आप को एज अ बिजनेस वुमेन देख रही है, तो नॉर्मली हम जब गोरे की बात करते हैं तो वो लेने से पहले देने की सोचता है। वो जब कोई चीज़ बनाता है तो उसमें जो है वो देने का एलिमेंट ज़्यादा होता है, तो उसके नतीजे में क्या होता है, उसे आना शुरू हो जाता है। इसी तरह आप देखें कि जो ग्लोबल कंपनीज है करोड़ों लोगों को जॉब्स दे रही, करोड़ों लोगों को। कैन यू इमेजिन कि एक बंदा कोई 1 करोड़ लोगों को फैसिलिटेट करे? आप सोच सकते हैं? हम बीइंग अ पाकिस्तानी या बीइंग अ मुस्लिम सोच सकते हैं? अगर तो नहीं सोच सकते तो हमें ये दोबारा से सोचने की ज़रूरत है। और 1-2 और बातें और उसके बाद मैं इजाज़त चाहूँगा। मुझे पता है आप लोग थके हुए हैं, थके हुए हैं आप लोग। सवाल लेते हैं, सवाल एंड पे लेते हैं। मैं अगर क्लोज कर दूँ उसके बाद हम सवाल लेते हैं। मेरे पास अभी मैं ऑफिस बैठा हुआ था तो सैलाब से मुतासरीन के लिए कुछ खवातीन हमारे यहाँ वो खवातीन के लिए कुछ सामान वगैरह पैक कर रही हैं जो उन्होंने भेजना है, तो उसकी कुछ डिलीवरी पहुंची बाइक पे। उसने रस्सी के साथ उसे बांधा हुआ था, प्लास्टिक की जो रस्सी होती है उसके साथ बांधा हुआ था। तो उसने मेरे से पूछा कि कोई चाकू या छुरी मिल जाए या कैंची मिल जाए। तो मैंने देखा ना तो हमारे ऑफिस बॉय अवेलेबल थे, ना गार्ड अवेलेबल थे। तो मैंने कहा कि अभी कोई बंदा नहीं है जो आपको ये प्रोवाइड कर सके। लेकिन अगर आपने वो यूनिटी की स्ट्रेंथ वाली कहानी सुनी हुई है ना, तो उसे अप्लाई करें, ये खुल जाएगा। तो उसके साथ लग के मैंने वो उसे, क्योंकि उसमें वो जले होते हैं, तो थोड़ा थोड़ा मैंने उसे हटाया, तो उसे कैंची और छुरी के बगैर ही वो कट गया। तो उसने मुस्कुराहट का से जवाब तो दिया, और साथ ही उसने ये कहा कि वाकई ये जो कहानी में सारी जिंदगी पढ़ता है ना, यूनिटी स्ट्रेंथ, वो यहाँ पे प्रैक्टिकली जो है वो इम्प्लीमेंट होगी। ये बात आपको बताने का ये मकसद था कि हम जो कहानियाँ पढ़ते हैं, जो चीज़ें सुनते हैं, जो इल्म हासिल करते हैं, अगर उसे अमल में नहीं लाते ना तो वो किसी काम का नहीं है। तो आज की डिबेट, इस मौजूदा टाइम की जो डिबेट है वो ये है कि आप जो सीख रहे हैं उसे प्रैक्टिस में लाएं। लाइक कोई शख्स अगर कहानी लिखता है तो जितनी देर तक 200 कहानियां नहीं लिखेगा उसकी कहानी में जान नहीं आ सकती। आप बड़े बड़े शोरा को मिले, बड़े बड़े आर्टिस्ट को मिले, बड़े बड़े जो लोग हैं उन सबको मिले, आपको वो बताएंगे कि उनकी पहली चीज कभी हिट नहीं हुई, उनकी दूसरी भी हिट नहीं हुई, और ऐसी बहुत सी कहानियां मिलेगी जिसमें 100वीं चीज भी हिट नहीं हुई, लेकिन हिट तब हुई जब उन्होंने 101 वाली को प्रैक्टिस किया। तो आप लोग भी बहुत जल्दी हिम्मत ना आ रहे। यहाँ पे सारे लोग यही कहते हैं कि हिम्मत करें, हिम्मत करें, हिम्मत करें। तो हिम्मत आप ऐसे ही कर सकते हैं कि करने की कोशिश करें। और अल्लाह पाक ने वादा कर रखा है कि वो इंसान जो मेहनत करता है, जो कुछ हासिल करना चाहता है, और कुरान पाक में ही एक आयत है जिसका मफ़हूम ये है कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो कोशिश करता है। तो अब आप अपनी कोशिशें सेट कर लें तो आप खुद भी सेट हो जाएंगे, कामयाब भी हो जाएंगे, जो हासिल करना चाहते हैं वो हासिल भी कर लेंगे। और एक आखिरी जो है उसके बाद हम सवाल लेंगे। आखिरी मेरी 2-3 गुजारिशात हैं आपसे। एक तो ये कि आप एक चार्ट आपने बनाना है 10 दिनों का,
जब आप सुबह उठते हैं और जब आप रात को सोते हैं। ठीक है जी, मतलब आप 9 बजे उठे हैं, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1 और रात सोने तक आप चाहे 3 बजे तक सोते हैं तो वो लिख लें। और उसमें जब आप उठे हैं तब से लेकर रात सोने तक हर घंटे की एक्टिविटी आपने उस चार्ट के अंदर लिखनी है कि मैं सुबह उठा 9 बजे नाश्ता किया, ठीक है जी, नाश्ते का टाइम था, 10 बजे मैं ऑफिस चला गया, ऑफिस जाके ये किया, उसके बाद ब्रेक आई, ये हुआ फलां हुआ, जो भी मतलब आप सारा दिन करते हैं। जब 10 दिन आपने ये एक्टिविटी कर लेनी है तो अपने उन 10 के 10 पेपर्स को अपने सामने रखना है और उसमें वो हर चीज जो आपके मकसद को, आपके काम को, आपके जिंदगी को स्पॉइल कर रही है उसे कम करना है या उसे खत्म करना है। तो आपकी जिंदगी में एक पॉजिटिव चेंज आना शुरू होगा उससे कि फर्ज करें आप किसी के साथ फोन पे कोई 4 घंटे बात कर रहे हैं तो 1 घंटे में भी मेरा ख्याल है बात हो, तो 3 घंटे आपके बच जाएंगे अपने आप को बेहतर करने के। आप अगर कोई मूवीज देखने के ऊपर आपका बहुत ज्यादा फोकस है तो आपको लगे कि जी मैं मूवी देख रहा होता हूँ तो अपने जॉब टाइमिंग, अपने ऑफिस की टाइमिंग, अपने बिजनेस को डिस्टर्ब कर बैठता हूँ, तो उसे 3 घंटे की बजाय आप उसे 2 घंटे पे ले। इसी तरह आपके जो भी टाइम वेस्टर्स हैं उनको थोड़ा थोड़ा अपनी जिंदगी से निकालने की कोशिश करेंगे तो मैं आपसे इस बात का वादा करता हूँ कि आपकी जिंदगी में एक पॉजिटिव चेंज आना शुरू हो जाएगा और वो पॉजिटिव चेंज आपको कामयाबी की तरफ ले जाएगा। दूसरी बात मैं इसे इस तरह से कहता हूँ कि अपने ताल्लुकात को ना 3 हिस्सों में तकसीम करना। मैं इस पे अमल करता हूँ, कोशिश करता हूँ और वही चीज़ मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो ये है कि अपने जो आपके ताल्लुकात का 33% है वो आपने अपने से जो बड़े लोग हैं उम्र के एतबार से, तजर्बे के एतबार से और पैसे के एतबार से उनके साथ वक्त गुजारना है। दूसरा जो हिस्सा है 33% वो आपने जो है वो उन लोगों के साथ वक्त गुजारना है जो आप जैसे हैं, आपके दोस्त हैं, उम्र में, तजर्बे में और पैसे के लिहाज से आप जैसे हैं। और तीसरे वो लोग हैं 33% जिनके साथ आपने वक्त गुजारना है और वो लोग हैं जो पैसे, तजर्बे और उम्र के लिहाज से आपसे कम है। अब ये करने से क्या होगा वो मैं बता के फिर मैं इजाजत चाहूंगा। जो आपसे आपकी उम्र में, तजर्बे के लिहाज से और पैसे के लिहाज से बड़े हैं वो आपको कीप ऑन मूविंग की तरफ ले जाएंगे, मजीद हासिल करने की तरफ ले जाएंगे, ग्रोइंग की तरफ ले जाएंगे, इंस्पायरेशन आपके अंदर जो है वो रखेंगे। और जो आपकी तरह के हैं वो आपको आपकी औकात से बाहर नहीं निकलने देंगे, ठीक है, वो आपको डायरेक्शन में रखेंगे। कहीं आप घबरा जाएंगे, आपको पता जिंदगी में जब भी बंदा मूव कर रहा होता है, जब बंदा कहीं फंस जाता है तो अपने दोस्त के पास आता है, वो अपने से बड़े के पास भी नहीं जाता, अपने से छोटे के पास भी नहीं जाता, जो उसके साथ है, जो उसको समझते हैं वो उनके साथ आता है। तो ये लोग जो है वो आपको सीधी लाइन में रखेंगे। और जो आपसे नीचे वाले हैं उम्र के लिहाज से, तजर्बे के लिहाज से, पैसे के लिहाज से, वो आपके दिल के सुकून का बाइस बने, तज़किया का बाइस बने। तो मेरा ख्याल है आप इन तीनों चीज़ों को भी जब इम्प्लीमेंट कर लेंगे, इस तरह से डिवाइड करेंगे, तो मेरा ख्याल है आपकी ज़िंदगी में फिर एक अगेन पॉजिटिव चेंज आ जाएगा। और वो इस तरह से आएगा कि जब आप अपने से 30% ऊपर वालों को मिलने लगेंगे ना तो आपको अपनी गुफ्तगू भी बेहतर करनी पड़ेगी, अपनी पर्सनैलिटी भी बेहतर करनी पड़ेगी, इम्प्रूव भी करना पड़ेगा। और इम्प्रूवमेंट के ऊपर जो है वो मैं एक हदीस मुबारक हमेशा हर प्रोग्राम में कोट करता हूँ। वो ये हदीस मुबारक है कि खसारे में रहा वो शख्स जिसका आज उसके गुजरे हुए कल से बेहतर है। और ये आपके किसी भी जगह पे ये नहीं कहा गया कि उसका फाइनेंशियल स्टेटस बेहतर हो, इसका मतलब है सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटस की बात नहीं है। कहीं पे भी ये नहीं कहा गया कि आपका जो सोशल सिस्टम है वो बेहतर हो, कहीं भी ये नहीं कहा गया कि शख्सियत बेहतर हो। इसको टोटलिटी में कहा गया है कि आपका गुजरा हुआ कल हर लिहाज से पिछले से बेहतर होना चाहिए, तब भी आप फायदे में हैं, अदरवाइज आप खसारे में हैं। तो आज आप इस महफिल से अपने साथ एक वादा करके जाएं कि आपने यहाँ से निकलने के बाद खसारे में रहना है या फायदे में रहना है। आप उन सवालात अगर कोई एक दो हैं तो वो ले लेते हैं और उसके बाद मेरी तरफ से यही बहुत शुक्रिया आपका। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? सर जी मैं बजाता मैं एक बिजनेसमैन हूँ 3 साल से। मैं जॉब के बारे में आपने बात की, सबसे पहले तो काइंडली आप ये बता दें कि आप जॉब के हक में है या अगेंस्ट में, फिर मैं अपना जॉब के अगेंस्ट तो कोई भी नहीं हो सकता क्योंकि इन लोगों ने जॉब्स करनी है और लोगों ने वो कंपनी चलानी है।
लेकिन यस, एक वक्त के बाद जॉब करने के मैं खिलाफ हूँ, और एक ही जॉब प्लेस के ऊपर काम करते हुए मर जाने के मैं खिलाफ हूँ। मैं इसी पॉइंट क्योंकि मैं पहले समझा कि आप ना जॉब के अगेंस्ट नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं। ऐसा मैं खुद वैसे बिजनेस फील्ड को पसंद करता हूँ, लेकिन ना जॉब के ऊपर आजकल ना बेशुमार लोग आके ना कहते हैं जी कि बिजनेस करो, जॉब ना करो, तो जॉब को ना मुकम्मल ना डिनाई किया गया। तो जॉब पे ही आप सवाल तो रहा नहीं, क्योंकि आपने कहा कि मैं जॉब के अगेंस्ट अभी नहीं, मेरा भी वही पॉइंट है कि आप जॉब करें, अगर नहीं अगर पहले इस काबिल नहीं है कि आप बिजनेस एकदम कर सकें, तो पहले आप मारे खाएं रगड़े खाएं, तो देन आप तो मुख्तसर यही है कि जॉब की एक मेरे टीचर ने एब्रीविएशन बताई थी कि जेल ऑफ बॉस, जॉब जेल ऑफ बॉस के मेहनत आपकी और आपका टैलेंट एबिलिटीज आपकी, तो आपके बॉस के होगा, तो बच्चे क्यों अयाशी करें, आपका अपना बच्चा क्यों करे। तो मुख्तसर यही कि जितना जॉब वही पॉइंट है आपका मेरे लिए। इसका मैं आपको अभी वैसे आपने तो क्लियर किया, मैं जवाब दे दूंगा। इसका कोई और सवाल है तो फिर मैं जवाब देकर कोई और सवाल है तो प्लीज एक दो और सवाल ले ले, फिर इकट्ठे जवाब दे। जी जी प्लीज। कर दिए, क्योंकि मैं अब आपको अगेन कहने लगा हूँ कि इनके लिए भरपूर इसलिए क्लैपिंग करें कि कुछ दिन पहले मेरे ऑफिस आके भी उन्होंने यही बात की। साहब से सिर्फ ये पैगाम देने आए हैं कि यहाँ पे सिर्फ दुनिया नहीं है, ननकाना साहब में भी है, तो इंशाल्लाह ये तंजीला है और उनके भाई हैं, इनके लिए हम वहाँ पे इनके साथ मिलकर लाइब्रेरी बना रहे हैं। उस लाइब्रेरी में भी अगर आप लोग कहीं कोई बुक किसी को कोई कंट्रीब्यूट करना चाहें तो मोस्ट वेलकम, मेरे ऑफिस में पहुँचा सकते हैं। इनके साथ मैंने वादा किया कि लाइब्रेरी पहले बनाते हैं, फिर उसके बाद इवेंट्स भी इंशाल्लाह करेंगे। तो ये वार बटन से बिल्कुल ये अपना शिकवा करने आई है दिखाया जाना चाहिए, और मुझे बहुत खुशी होती है इनसे मिलके। ये जब मिलके गए मेरे ऑफिस, स्पेशली ननकाना साहब से मुझे ये कहने आए थे कि सर तुम्हें भी कुछ करें, तो इंशाल्लाह आपकी जो राय है वो मुकद्दम है। इंशाल्लाह हम इसके ऊपर काम ऑलरेडी कर रहे हैं और फिर मजीद भी इंशाल्लाह करेंगे। जी जी प्लीज। जी जी इंशाल्लाह। और मैंने इनको कहा कि मैं बुक्स अरेंज कर दूंगा, क्योंकि मेरा लिखने लिखाने के शोबे से ज़्यादा ताल्लुक है। अपनी जो मैंने कोई 8-10 हज़ार की किताबें खरीदी होंगी, मैंने कहा मैं सारी आपको दे दूंगा, क्योंकि पढ़ नहीं पाता बार। तो 7 दोस्तों को मोबिलाइज करके शारिक के जिम्मे लगाया कि 20 किताबें मेरे ऑफिस में जाओ। तो मैंने इन्हें कहा कि बाकी अरेंजमेंट आप वहाँ पे कर लें, तो मैं इंशाल्लाह ये अरेंज करके आपको भेजता हूँ। तो 3 दिन बाद मुझे 4 तस्वीरें आई कि सर अलमारियाँ भी अरेंज हो गई हैं, बल्ब भी लग गए हैं, कमरा भी अरेंज हो गया, किताबों का इंतजार है। सो मैं इसी के साथ आपका जो क्वेश्चन था या डिटेल थी उसके ऊपर बस 30 सेकंड में जवाब देके मैं इजाज़त चाहता हूँ। देखिए आज का जो दौर है ना वो कोलैबोरेशन का दौर है। तो आज के दौर में बिजनेस करना कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। जो पुराने कारोबारी लोग हैं उनको टेक्नोलॉजी का, लेटेस्ट डिजिटल मॉल का नहीं पता, और हर कंपनी हर इदारा डिजिटल की तरफ मूव करने का सोच रहा है। तो आप लोगों के पास ये मौका मौजूद है, और मेरी नज़र में प्रॉफिट इज नॉट लाइक कि आप 100 रुपये कमाएं।
मेरी नज़र में ये है कि आप 25 कमा लें, जल्दी कमा लें, ठीक है। सो आज के दौर में बिजनेस करना, इवन आई विल शेयर अ वर्ड हियर, आप सब लोग लिख लें, इसे कहते हैं इंट्राप्रेन्योर। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जॉब करते हुए एक नया बिजनेस शुरू करना, इसको कहते हैं इंट्राप्रेन्योर। सो यू कैन बी अ बिजनेसमैन इवन इफ यू आर डूइंग अ जॉब। सो मेरी तरफ से यही है। और जब आप जॉब करते हैं तो अपने लिए काम करते हैं, बिस्मिल्लाह आप करते रहें। और जब आप कारोबार करते हैं तो आप किसी के लिए काम करते हैं। और अल्लाह ने कहा हुआ है कि वो लोग अल्लाह को बहुत पसंद है जो दूसरों के लिए काम करते हैं। तो जब आप दूसरों के लिए काम करते हैं, अल्लाह आपके लिए काम करेगा। इट्स योर चॉइस कि आपने करना है, ठीक है। आखिरी सवाल लेने चाहिए, आखिरी सवाल, क्योंकि मुझे ये आ चुका हुआ है पैगाम। आखिरी सवाल उनके पास तो लोकेशन भी नहीं, इवन मेरे पास तो लोकेशन भी है, जगह भी है, तो सर वाई क्यों नहीं आते आप लोग वहाँ पर? और आकर इवन दैट वहाँ पर एक बच्चा है जिसका काफी लोगों ने इंटरव्यू लिया था मेरे अपने एरिया से, होम टाउन से, और वो बंदा जो है फाइबर पे उसकी 5 यानी टॉप 5 में वो बच्चा आता है। तो आप लोग क्यों नहीं जाते उन एरियाज में जाकर, क्यों नहीं सेमिनार्स करते? जिस तरह अभी इधर टैलेंटेड लोग आए और काफ़ी आए हैं, काफ़ी यूथ भी है, और मेरा ख्याल है कि वहाँ हम एक गली से भी करेंगे तो बच्चा भी पकड़े उसको पॉलिश करें, तो वो एक हमारी पूरे पाकिस्तान के लिए एक बड़ा कारनामा कर सकता है। इंशाल्लाह जिससे शुरू किया था उसी शेर से खत्म करता हूँ कि नए दीवानों को देखे तो खुशी होती है। हम भी ऐसे ही थे जब आए थे वीराने में। और आप लोग अगर नवार्ड बटन से और आप वहाँ से आके ये पैगाम दे सकते हैं ना, तो इंशाल्लाह अल्लाह हमें भी तौफीक और हिम्मत देगा कि हम भी वहाँ जाके कुछ काम कर सकें। तो हमारी हम्बल कैपेसिटी में जो हम कर सकेंगे, मैं यहाँ पे सबके सामने अनाउंस कर रहा हूँ कि आने वाले दिनों में इनके एरियाज में आपको सेमिनार होते भी नजर आएंगे, ठीक है, कॉन्फ्रेंसें भी होती नजर आएंगी, और जो हम कर सकेंगे जरूर करेंगे। तो मेरे साथ मिलके एक नारा लगा दें, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।